नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ट्यूटोरियल साइंस इनोवेटिव ब्रेन में। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे नॉन इन्वर्टिंग ऑप्टो कपलर के बारे में। तो ये नॉन इन्वर्टिंग ऑप्टो कपलर क्या होता है हम लोग आपको बताएंगे। तो ये क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप लोगों ने इन्वर्टिंग ऑप्टो कपलर के बारे में तो पढ़ा है, सुना भी है, यूज भी किया है। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉन इन्वर्टिंग की, मींस अगर हम इनपुट में हाई देते हैं तो आउटपुट में भी हमको हाई मिलता है। लेकिन जो हम लोग इन्वर्टिंग की बात करते हैं उसमें आपने देखा होगा एक पुल अप रेजिस्टेंस का यूज किया जाता है, जो क्योंकि वो ओपन कलेक्टर होता है इनसाइड में। तो जब हम लोग इनपुट में एलईडी को ऑन करते हैं तो आउटपुट में हमको लो मिलता है। तो इससे हमको एक कॉम्प्लिकेशन आता है सर्किट डिजाइन करने में, क्योंकि जब अगर आप किसी आईजीबीटी को फायर कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो आपके गेट ड्राइवर, आपकी जो ड्राइवर आईसी है, उससे अगर हाई निकल के आ रहा है और आपको आइसोलेट करना है सिग्नल को, तो अगर आपने इन्वर्टिंग ऑप्टो कपलर यूज कर दिया ड्राइव करने के लिए, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो लो मिलेगा। ड्राइवर से आपको हाई मिल रहा है लेकिन वहां पे आपको लो मिल रहा है, तो उसको अगर हाई करने के लिए आपको एक और इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। तो क्या सर्किट भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। तो उसका सलूशन हम लेकर के आए हैं नॉन इन्वर्टिंग ऑप्टो कपलर। तो इस ऑप्टो कपलर की में हम जो बात करेंगे वो है HPCL 3120 और इसका एक दूसरा वर्जन है HCNW 3120। तो ये जो है, इन दोनों में क्या डिफरेंस, क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है। हमने यहाँ पे देखा जाए तो ये आईसी हमने बनाया हुआ है यहाँ पे, और ये जब पहली आईसी की बात करेंगे तो इसमें डिफरेंस क्या है कि ये आईसी जो आइसोलेशन देती है वो 3.7 केवी का आइसोलेशन देती है इनपुट और आउटपुट के बीच में, और ये वाली जो देती है वो 5000 वोल्ट का देती है, मींस 5 केवी का आइसोलेशन प्रोवाइड करती है बिटवीन इनपुट और आउटपुट सिग्नल के बीच में। तो बस यही इन दोनों में डिफरेंस है, बस अदरवाइज इस आईसी के बीच में इन दोनों में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर देखिए, यहां पर इस आईसी में 8 पिन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहला पिन नॉट कनेक्टेड, दूसरा पिन यहां पे एक देखिए, यहां पे एक एलईडी है जिसका एक एनोड है वो पिन नंबर 2 है, कैथोड जो है वो पिन नंबर 3 है, और 4 नंबर पिन नॉट कनेक्टेड है, जिसको हम कनेक्ट नहीं करेंगे, पिन नंबर 1 और 4 को नहीं कनेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां इसके आउटपुट साइड में देखा जाए, सेकेंड साइड में देखा जाए, जो कि इस प्राइमरी साइड से आइसोलेटेड है, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे दिखा है डॉट डॉट दिखा है। डॉट डॉट लाइन का मतलब क्या है, ये पार्ट और ये पार्ट एक दूसरे से आइसोलेटेड है, चेंज है, ठीक है। तो यहां पे जो पिन नंबर 8 है उसमें VCC प्रोवाइड किया जाता है। तो इसका जो आईसी का जो लिमिटेशन है क्या है, वो ये जो आईसी काम करती है वो 15 वोल्ट 15 वोल्ट डीसी से लेकर के 30 वोल्ट डीसी तक काम करती है। इसका ये ऑपरेटिंग रेंज है इस साइड में। अगर आपने यहाँ पे अगर 12 वोल्ट या 16 वोल्ट दिया या 5 वोल्ट से ऑपरेट करने की कोशिश करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। आपको ऐसा लगेगा कि मेरा आईसी खराब हो गया या काम नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे मिनिमम 15 वोल्ट से 30 वोल्ट तक दे सकते हैं, ठीक है। तो VCC में आपको यहाँ पे 15 वोल्ट और VE में आपको 0 वोल्ट, या फिर आप यहाँ पे 15 और 30 के बीच में कोई भी वोल्टेज दे सकते हैं। तो ये हो गया पिन नंबर 8 की बात। पिन नंबर 5 जो हो गया इसी का पावर सप्लाई का ग्राउंड का पार्ट हो गया। और यहां जो पिन नंबर 6 और 7 है वो दोनों ही आउटपुट टर्मिनल है। यहां पे पिन नंबर 6 7 शॉर्ट हेड है। अगर आप इंटरनल इसका डायग्राम देखेंगे तो इंटरनल डायग्राम में पिन नंबर 7 और 6 शॉर्ट किया हुआ है। इसी का एक और मॉडल आता है, उसमें इस 6 को नॉट कनेक्टेड कर दिया जाता है, NC कर देते हैं। तो उस केस में ये टर्मिनल अंदर से कनेक्ट नहीं होता है, लेकिन इसमें यहां पे कनेक्ट है। तो ये भी एक आउटपुट टर्मिनल है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पे एक एलईडी है, एलईडी को से ऑपरेट होने यहां पर एक ऑप्टो फोटो और ये कैसे फोटो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, फोटो डायोड है। उस डायोड से यहां पर एक देखिए 12 पोल में एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और एक मॉसफेट लगा हुआ है। तो ये एक 12 पोल बनाता है। तो जैसे ही हम इनपुट में एलईडी को ऑन करते हैं, इस पिन नंबर 7 पे हमको हाई मिलता है, ऑन कंडीशन में हाई मिलता है, ऑफ कंडीशन में
लो मिलता है। देखिए हमने यहाँ पे ट्रुथ टेबल बनाया हुआ है। तो जब एलईडी ऑन होगा तो आपको हाई मिलेगा, एलईडी ऑफ होगा तो आपको लो मिलेगा। एलईडी ऑन मींस ये जो लाइट है वो एलईडी को ऑन कर दिया हमने, तो यहाँ पे हमको हाई मिलेगा 15 वोल्ट का, यहाँ पे 15 वोल्ट का एक पल्स मिलेगा। जैसे अगर हमने यहाँ पे पल्स एलईडी को एक पल्स दिया तो हमको सेम पल्स यहाँ पर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको इनपुट में ऑपरेट करने के लिए जो आप कम वोल्टेज जो भी एलईडी का ऑपरेटिंग करंट है, मिनिमम करंट आप 10 मिली एम्पियर तक यूज कर लीजिए। 10 मिली एम्पियर अगर इस एलईडी के थ्रू फ्लो होता है तो बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। 10 मिली एम्पियर से 3, 5, 6, 7 तक आप यूज करें तो बेस्ट है। ये इससे ऊपर मत जाइए क्योंकि एलईडी ज्यादा खराब होने के चांसेस है, तो आपका ऑपरेट डैमेज हो सकता है। और कॉस्टली भी नहीं है, इसका ज्यादा प्राइस देखेंगे तो ये कुछ 300-400 रुपीज के अंदर है इसका प्राइस, लेकिन बहुत ही अच्छा आईसी है ये इस आईसी के थ्रू आप लोग 1200 वोल्ट 100 एम्पियर का जो हाई पावर का आईजीबीटी और मॉसफेट होता है उसको भी आप लोग डायरेक्ट ड्राइव कर सकते हैं। तो इसका खासियत बहुत अच्छा है। इसका जो ड्राइविंग करंट अगर की बात की जाए तो 2.5 एम्पियर पीक ड्राइविंग करंट है। मतलब आप यहां से 2.5 एम्पियर का पीक करंट ले सकते हैं। जो बड़े बड़े आईजीबीटीज होते हैं उनको ड्राइव करने के लिए ज्यादा करंट की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि उसका गेट चार्ज उतना ज्यादा होता है। तो उसको चलाने के लिए ये जो है ये आईसी बहुत ही बेस्ट है। तो अगर आप लोग बनाना चाहते हैं कोई गेट ड्राइवर तो आप इस आईसी का इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं। और यहां पे हमने तो ये सारी मैक्सिमम बातें कर ही ली और ऑप्टो कपलर भी आपने देख लिया। ये चीज है, ये इस तरह से ये पूरा सर्किट काम करता है और इसके अंदर शील्ड भी दिया हुआ है, शील्डिंग भी है जो कि दो इनपुट पार्ट और आउटपुट पार्ट को एक दूसरे से अलग करता है। और उन दोनों का जो अलग करने का जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो एक पार्ट में 3.7 केवी है और एक पार्ट में 5 केवी का आइसोलेशन प्रोवाइड करता है। अब हम इसकी बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन में हमने बताया आपको, तो यहां पर हम एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन में आपको यहां बता देता हूं। इसका एप्लीकेशन जो हम लोग यूज कर सकते हैं, पहला एप्लीकेशन है इन्वर्टर में। तो इन्वर्टर में यूज कर सकते हैं, इन्वर्टर सर्किट में यूज कर सकते हैं। दूसरा आप लोग मोटर ड्राइवर में यूज कर सकते हैं, किसी मोटर को ड्राइव करना है तो भी यूज कर सकते हैं, मोटर ड्राइव। तीसरा एसएमपीएस सर्किट में यूज कर सकते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई, एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई आप डिजाइन कर रहे हैं तो वहां पर भी यूज कर सकते हैं। और जो चौथा है, अगर किसी सर्किट को एक दूसरे से आइसोलेट करना है तो वहां पर भी आप लोग आइसोलेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। कोई भी आइसोलेशन अगर आपको प्रोवाइड करना है तो वहां से आप लोग इसको इस आईसी का यूज कर सकते हैं। अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के इस लेक्चर से आप लोग अगर कुछ सीखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बता दीजिए और वीडियो को शेयर करके लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।